नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत करता हूं। आज हम गणित से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है, से संबंधित जो सवाल है उनको हल करेंगे। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर 100 होगा उसे हम प्रतिशत कहेंगे। यदि 10% हमें बताना है तो 10% बताने के लिए हमें 10/100 लिखना होगा। इसका मतलब होगा ये 10% है। 15% बताने के लिए 15% के लिए 15/100, तो ये हो जाएगा 15%। तो प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में कमी जैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए उसे हल करके देखते हैं। ये हमारा परसेंटेज से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखिएगा। बहुत ही ट्रिकी वीडियो हमने उसमें बनाया है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, उस सवाल को पढ़िए। उससे पहले हम एक फार्मूला याद कर लेते हैं। जब भी आपको प्रतिशत में वृद्धि और कमी पूछा जाए तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। प्रतिशत में वृद्धि को मैं प्लस में शो कर रहा हूँ और कमी को माइनस में। इसके बराबर होगा कुल वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। यदि हमें प्रतिशत में कमी करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल कमी गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। वृद्धि करना है तो कुल वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान, ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब सवाल को आप लोग देखिएगा। सवाल है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने वृद्धि करनी पड़ेगी। मान लो उस कर्मचारी का जो मासिक वेतन था या जो उसकी मजदूरी थी वो 100 रुपये थी, उसमें से 20% कटौती कर दी गई है। अब उसकी जो वेतन है या मजदूरी है वो अब 80 हो गई है। 20% की कटौती कर दी गई है, इसका मतलब है कि उन्हें अभी वर्तमान में 80 रुपये मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी को उस फार्मूले में बैठाएंगे। तो हमारा फार्मूला है, उसमें रखिए। तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ। तो इसमें वृद्धि कितनी होगी पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 20 हमारा कटौती है, उसमें हमने क्या ऐड किया, 100, और अभी उसे कितना मिल रहा है, 80। अब इसको हल करेंगे तो 0 का 0 और इसे टोटल हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200/8। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो 25% वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी में 25% दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो हमें सबसे पहले वस्तु का दाम मानना होगा। 100 रुपये था, उसमें से कितना घटा दिया, 10% घटा दिया गया। तो हमारे पास जो मूल्य बचा वो हुआ 90। 100 माने थे, उसमें 90। अब हमको उसे फार्मूला में रखना है। तो फार्मूला में रखिएगा 10 गुणित 100/90।
तो यहाँ से यदि आप शून्य काटते हैं तो ये हो जाएगा 100/9 और इसे आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 11 सही 1/9। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, तो ए का आय यदि 100 रुपया है तो उसमें 40% कम है, मतलब 40 रुपया कम है। इसका मतलब है कि उन्हें 60 रुपया मिल रहा है। ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अब आपको बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें 40% अधिक है किसकी आय से? इस 60 से। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 400/6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 पंचे 30, 6 छक्का 36 और हुआ 6 छक्का 36। इसका मतलब ये है कि 66 सही 2/3, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? ऐसे सवाल, ट्रिकी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत में कमी वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें 20% की कमी की जा रही है। कितना कम करना है? इसका मतलब ये है कि वृद्धि हो गई है। वृद्धि का मतलब ये है कि 100 में 20 और जुड़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो अब 120% हो गया है। तो हमें क्या करना होगा? 120 नीचे में लिखना होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हो जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद 50/3, इसको काटने के बाद अब इसे हल करेंगे 50/3 को, तो हमारे पास आएगा 16 सही 2/3। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो? तो ये भी कमी से संबंधित सवाल है। तो हमें ये देखना है कि वृद्धि हो रहा है, तो 100 था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये अब 120 हो गया है। फार्मूला में रखिएगा 20 गुणित 100/120। सवाल वही है, जवाब भी वही आएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? सवाल सेम है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। इसका मतलब ये है कि 125% वृद्धि हो गया है। अब फार्मूला में आप रखिएगा 25 गुणित 100/125। अब इसे हल करेंगे तो आपके पास आएगा 25 एकम और 25 पंचे, तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास आता है 20%। ऑप्शन बी में दिया है 20%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। यहाँ पर ए का जो वेतन है बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। यहाँ पर कितना कमी है आपको बताना है। तो कमी से रिलेटेड सवाल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 30 गुणित 100। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कमी कितना है। तो यहाँ पर अधिक है, पहले बता दिया गया है कि 100 में कितना अधिक है
30 अधिक है तो यहाँ पर 130 आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300/13। जब आप इसे हल करेंगे तो आएगा 23 सही 1/13। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो। इसका मतलब यह है कि मान लो नीता का वेतन 100 रुपया है तो इसका हो जाएगा 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 25 गुणित 100/125। इसे आप हल करेंगे तो निकलेगा 25 एकम और 25 पंचे, और इससे भी आप कट कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 20%। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। 60% बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कि वो 160 हो गया है, 160 ध्यान में रखेंगे। अब 60 तो पहले था बटे अब 160 हो गया है, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 600/16 होगा। जब आप इसे हल करेंगे तो 37.5 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन बी। यदि तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो इसका मतलब है ये है कि अब वो जो है 125 हो गया है, तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो हमें क्या करना होगा, 25 गुणित 100/125 करना होगा, तो 20% इसका उत्तर आएगा, क्योंकि इसको जब हम हल करते हैं तो 20 उत्तर में आता है। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। इसका मतलब यह है कि 125 हो गया है, तो आप फार्मूला में पुट कीजिए 25 × 100/125। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा, इसे जब कट करेंगे तो 20% आएगा, 20। तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद यदि चीनी की कीमत में एक 25% वृद्धि हो जाए, इसका मतलब ये है कि 125 हो गया। ये सवाल सेम पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा वो होगा 20%। देखिएगा, फिर भी देख लेते हैं। यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्चा ना बढ़े। इसका मतलब यह है कि 25 गुणित 100/125, जब इसे आप कट करेंगे तो 20% आंसर में निकल कर आएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप जो है प्रतिशत के वीडियो चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।